लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें डायग्नोसिस बहुत लेट होता है और यही कारण है कि इसके कारण जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं वो बहुत हाई हैं। ऐसा माना जाता है कि लंग कैंसर स्मोकर्स में होते हैं, जो मान्यता बिल्कुल सही है। एक्चुअली ओवरऑल कैंसर में 50% एडिक्शंस के कारण होते हैं और 50% बैड लक के कारण होते हैं। अगर लंग कैंसर को मिटाना है तो सर्जरी प्रायः ज़रूरी है। लंग कैंसर सर्जरी एक थोड़ी रिस्की सर्जरी मानी जाती है, बिकॉज लंग एक इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है और कम से कम आधा लंग निकालना होता है लंग कैंसर की सर्जरी में, जिसको लोबेक्टमी कहते हैं। और इसके साथ अगर चेस्ट वॉल भी निकालना पड़े तो उसकी जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस सर्जरी की और भी बढ़ जाती है। जैसे एक पद्धति है वैक्स, वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, और इसकी एक एडवांस्ड पद्धति है रोबोटिक लंग सर्जरी, रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी ऐसे केसेस में पॉसिबल हो तो उससे पेशेंट्स को रिकवर करने में बहुत सहूलियत होती है। चेस्ट वॉल में अगर रिब्स निकालना हो, पसलियाँ निकालनी हो, तो वो अभी रोबोटिकली हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चेस्ट वॉल में सॉफ्ट टिश्यूज निकालने हैं तो लंग कैंसर जो लंग से बाहर ग्रो होकर चेस्ट वॉल में मसल्स में, छाती के मसल्स में घुस गया हो, उसको हम रोबोटिकली एक पीस में कैंसर सर्जरी के सिद्धांतों को पालन करते हुए कैंसर का भाग और नॉर्मल भाग जिस मार्जिन से निकालना चाहिए उस तरह से हम इसको करने की क्षमता पा सकते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी से हमको ये फ़ायदा हम एक्सटेंड कर सकते हैं विथ लिमिटेड चेस्ट वॉल रिसेक्शन, विदाउट पुटिंग एनी लार्ज कट्स ऑन द चेस्ट। वी कैन डू द कंप्लीट ऑन्कोलॉजिकली प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम सर्जरी कर सकते हैं। ऐसा हमने अभी एक रिसेंटली अमल किया और पेशेंट को इसका लाभ मिला। पहले लग रहा था कि ये अर्ली लंग कैंसर है, लेकिन जब हमने उनके स्कैन्स को थोड़ी बारीकी से एग्जामिन किया, हमने देखा कि वो लंग कैंसर उनके लंग से बाहर निकल कर चेस्ट वॉल के अंदर तक पहुंच गया है, which is a T3 cancer, which is a locally relatively advanced cancer. वो चेस्ट वॉल डिसेक्शन रोबोटिकली विथ लोबेक्टमी करने के बाद भी उनकी अच्छी रिकवरी, समय पर रिकवरी हुई, उनके लंग फंक्शंस मेंटेन रहे और एक सेफ और एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सके।